नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। सबसे पहले आज दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की समीक्षा। कहा, प्रदेश की वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी साख। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हो सुनिश्चित। आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 के तहत बकायादारों के लिए बकाया ब्याज की 100% माफी का दिया जा रहा लाभ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला से संबंधित थीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, जिससे इस ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले देश विदेश के निवेशकों को भी राजस्थान की समृद्ध और लुभावनी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के लिए जो उनकी भावना है और उनका विजन है, सोच है कि विकसित भारत, और उस विकसित भारत को अंजाम पहनाने के लिए राजस्थान में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जब हमारी सरकार बनी उसी दिन से इस चीज़ को लेकर कि हम विकसित भारत को विकसित राजस्थान में हम कैसे बदलें, इसको लेकर उन्होंने जिस तरह से पहले भी इन्वेस्टमेंट मीट हुए हैं सरकारों में, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते हुए हैं, लेकिन इन्होंने शुरू में ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही राइजिंग राजस्थान मीट कर रहे हैं 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का, और इसके लिए कई विदेशों में गए हैं और यहाँ पे राजस्थान में इतनी संभावनाएं हैं। आप देखिए, माइनिंग के मामले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी विंड से लेकर सोलर ऊर्जा से बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थानों की दृष्टि से भी बहुत यहाँ पे संभावनाएं, बहुत हवेलियाँ हैं, बहुत गढ़ है शानदार की। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर राजस्थान आना भी चाहता है, बशर्ते कि उनकी सुविधाएं अच्छी हो और उनका सरलीकरण हो। उसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उनको आश्वासन देकर और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हुए राइजिंग राजस्थान मीट का आयोजन कर रहे हैं, और बहुत सारे एमओयूज हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जब ये 11 दिसंबर को जो होगा यहाँ पे मीट, इसमें बहुत सारे एमओयूज होंगे, और वो एमओयूज धरातल पे हम 4 साल में उनको ला पाएंगे, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार 5 वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। वहीं दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्वराज संकल्प की दिशा में अहम कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि विगत 2 रोजगार उत्सवों में 28,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने बीकानेर में संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेले में प्रदर्शित उत्पादों का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। मेले में प्रदेश के 130 स्वयं सहायता समूह के जरिए उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है।
अमृत इस संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले के आज जो शुभारंभ था उसके अंदर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लिए हैं निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर सके और इससे जो है महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी। और महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के दोनों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर जो ये किया प्रदर्शन आयोजित की है उसके लिए मैं दोनों विभागों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की। ये अमृता हाट का हर जिले में भी किया जाता है और संभाग स्तरीय जो सभी संभाग हैं वहाँ पर भी कार्यक्रम होता है और ये बहुत ही महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म जो उनका प्रदान किया जाता है उसके माध्यम से वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और अपने जो आर्ट है, अपना जो हुनर है उसको लोगों के सामने एग्जिबिट करती है और उससे एग्जीबिशन के साथ साथ उनके प्रोडक्ट की बिक्री से उनका आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ती है और एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो इस में लगभग 130 शॉप्स लगी है जिसमें संभाग के अलावा पूरे राज्य से महिला समूह आए हैं। राजधानी के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर रहकर मतदान की सुविधा दी गई है, जिसके तहत पहले दिन विधानसभा क्षेत्र दौसा के अतिरिक्त 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 900 मतदाताओं ने इस सुविधा का उपयोग कर मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन के अनुसार झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा, खिंवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के पहले चरण की शुरुआत सोमवार 4 नवंबर को की गई। दौसा विधानसभा में होम वोटिंग का पहला चरण 6 नवंबर से शुरू होगा। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने सऊदी अरब के सहायक निवेश मंत्री और उप निवेश मंत्री के साथ बातचीत की। इस अवसर पर मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वहीं राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी एवं सी वेंचर्स के साथ आतिथ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग की पुरानी बाकियात को निपटाने के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 प्रारंभ की गई है, जिसके तहत बकायादारों को बकाया राशि जमा करवाने पर बकाया ब्याज की 100% माफी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बकायादारों द्वारा बकाया राशि जमा कराए जाने पर बकाया ब्याज की 100% माफी के साथ ही मूल बकाया राशि में भी छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान के विभिन्न शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हुई है। प्रदेश में शीत ऋतु आरंभ होने के साथ ही जयपुर सहित राजस्थान के सभी पर्यटक शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज है। इससे पर्यटक स्थलों पर खासी रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। इसको पिंक सिटी कहा जाता है और वाकई में ये पिंक सिटी है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ का लोकल फूड, स्ट्रीट फूड और यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाइक अल्बर्ट हॉल है, नाहरगढ़ है, जल महल है और यहाँ का जो लोकल मार्केट है, ये सभी हम बहुत एंजॉय करते हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है जिसे मैं हर बार वेकेशन में आना चाहूँगी, हमेशा आना चाहूँगी। अभी भी अगर मैं जितने भी शहर घूमा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, सबसे सुंदर शहर जयपुर लगा है मेरे को, क्योंकि यहाँ हर तरह की चीज़ है। माउंटेन है, झीलें हैं, आप अगर देखो तो ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, यानी हर तरह की चीज़ें जो आप कह सकते हो ना, प्राचीन से लेकर नई चीज़ें, तो एक मिश्रित तरह की आपको यहाँ वो संस्कृति दिखाई देगी। मोन्यूमेंट्स बहुत शानदार है, जयपुर की बसावट बहुत तगड़ी है, सिटी पैलेस, हवा महल, अंतर मंतर और हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाके आए हैं। जयपुर वास्तव में पिंक सिटी जो है, जो हमने सुना था और उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि आइदर इट वाज कैसी स्ट्रगल थी उनकी और कैसा उनका पहनावा था और वो कैसे लोग रहते थे। खास करके राजाओं को देख के, जो किंग्स थे, उनके जो बर्तन हैं वो कैसे बर्तनों में खाना खाते थे और उनको कैसे रखते थे, कितनी कार्विंग लगती थी, कारपेट कितना पुराना है जिसको 15-20 बंदे लगते थे, 6 महीने लग जाते थे उसको बनाने में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।